के पुलवामा जिले में एक बार फिर सुरक्षा बलों पर कार में आईईडी भरकर हमले की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बलों ने पुलवामा के आइनगुड इलाके में एक सेंट्रो कार में ले जा रही आईईडी को बरामद किया है। जिस वाहन में ये आईईडी मिली है उस पर लगी नंबर प्लेट पर कठुआ का नंबर लिखा हुआ है। शुरुआती इनपुट्स के मुताबिक सुरक्षा बलों ने पुलवामा के राजपोरा इलाके में स्थित आइनगुन से इस कार को जब्त किया है। इस कार में बड़ी मात्रा में आईईडी बरामद हुआ है और एजेंसियों को शक है कि इन्हें सुरक्षा बलों के किसी काफिले पर हमले के लिए यहां पर लाया गया था। कार पर JK 08 1426 नंबर की प्लेट लगी हुई है, जो कि कठुआ का नंबर है और जम्मू संभाग का कठुआ इलाका सीमांत क्षेत्र है और यहाँ के हीरानगर इलाके को पाकिस्तानी घुसपैठ के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में इस कार में विस्फोटकों के मिलने के पीछे किसी पाकिस्तानी साजिश का शक भी जताया जा रहा है। वक्त रहते डिफ्यूज की गई आईईडी। आपको बता दें कि पुलवामा जैसा हमला नाकाम कर दिया है सुरक्षा बलों ने। सेना ने बरामद की आईईडी से भरी कार। आपको बता दें कि कार की जो नंबर प्लेट है वो उसमें कठुआ का नंबर है और वक्त रहते ही डिफ्यूज कर दिया गया आईईडी। और इस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स का क्या कुछ कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। And the terrorists are being pumped in only and only by Pakistan. Recently, when we had made claims of Pak-occupied Kashmir that it is our part, that is something. And after we killed Riaz Naiku, this is something which has really pinched and hurt Pakistan. So we should now take the advantage, hammer Pakistan, and teach Pakistan a lesson. प्रकार पुलवामा का हमला हुआ था, एक कार में आईईडी बम रखा गया था और उस कार ने हमारे 44 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे। उसी प्रकार का एक अटैक इसके प्लानिंग टेररिस्ट ने किया था और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस अटैक को फॉइल कर दिया। बहुत बढ़िया काम किया है। 4-5 दिन से ये इंटेल इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि इस प्रकार का कोई अटैक होने वाला है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इस ताक में थी कि यह आतंकवादी कब गुजरे इस इलाके से और कब हम उसे मार गिराए और कब इस गाड़ी को पकड़े। ये जो किया गया है ये कार्रवाई हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने की गई है। जैसे ही वो गाड़ी निकली वहां से उसको रोका गया, लेकिन वो तोड़ के निकली सिक्योरिटी फोर्सेस के रोड ब्लॉक को और इसको फायर ओपन किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस को और वो ड्राइवर जो था वो छोड़कर भाग गया। वो आतंकवादी था हिजबुल मुजाहिदीन का। अब यहाँ पे कश्मीर में रियाज नाइकू को मार देने के बाद यहाँ पर जो तीनों आतंकवादी तंजीम्स हैं, जैशे मोहम्मद, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं और हम सबको पता है कि साउथ कश्मीर ये आतंकवादियों का गढ़ है। यहां पर ये जब रियाज नाइकू को मारा हमने और पाक व्याप्त कश्मीर को हम लोग फिर से लेने वाले हैं, इस चीज की जब हमने बहुत बार बयानबाजी करी है तब जाकर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा बुरा लगा है और उसकी दुखती रग पर हमने हाथ रख दिया था और इसीलिए पाकिस्तान ये बौखलाया हुआ है और इस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज्यादा अलर्ट थे। जरूरी अब यह है आगे हमने किस प्रकार कार्रवाई करनी चाहिए, इसी प्रकार हमने अलर्ट रहना चाहिए, इसी प्रकार हमने जागरूक रहना चाहिए। सबसे पहली बात। दूसरी बात, पाकिस्तान को हमने हैमर करना चाहिए, क्योंकि जब ये गाड़ी वहां से जा रही थी और जब 4-5 दिनों से हमको इंटेल इंफॉर्मेशन मिली थी, तब से पाकिस्तान की जो बैट टीम है वो LOC से लगातार फायरिंग कर रही थी और वो लगातार LOC के पास गश्त लगा रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों को हमारे देश में भेज रहा है और पाकिस्तान ये सारे एक्टिविटीज को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान शुड बी हैमर्ड वेरी बैडली, पाकिस्तान शुड बी टॉट अ वेरी वेरी नाइस लेसन और इसके खिलाफ हमने सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।